देखने जा रहे हैं फ्लो चार्ट और सूडो कोड। तो फ्लो चार्ट बहुत ही आसान होगा और सूडो कोड उससे भी ज़्यादा आसान होगा। तो बेसिकली पहले देखना है फ्लो चार्ट। जैसे कि हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को समझना है कि उसके वो प्रॉब्लम है क्या, अंडरस्टैंड। फर्स्टली क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, उससे एक इनपुट लेना है और उसमें क्या क्या स्टेप्स लगेंगे वो बताना है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, कोड एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे कि फ्लो चार्ट देखिए क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से, और स्टार्ट और एंड दोनों एक सर्कल से होता है। कोई भी एग्जिट भी सर्कल से करते हैं। इनपुट या आउटपुट लेना है तो हम पैरेललोग्राम का यूज़ करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, अब मैं पैरेललोग्राम बोलूँ या पैरेललोग्राम बोलूँ, एक मेरा वर्डिंग वही हो रहा होगा। इनपुट या फिर आउटपुट कुछ भी इनिशियलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए, लेने के लिए, फिर देने के लिए। और प्रोसेस मतलब कोई भी उसके अंदर जो हमने प्रोसेस की, जैसे ए प्लस सम किया तो सम इक्वल्स टू ए प्लस बी किया। एरो का इंडिकेशन करते हैं कनेक्ट करने के लिए, फ्लो कहाँ हमारा जो चार्ट डायग्राम है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। डिसीजन, और इसी के अंदर डायमंड से इसको डिसीजन बताते हैं कि हमको इसमें करना क्या है एडिशनली। जैसे कि अब सूडो कोड भी सेम ही है। स्टेप्स, इनपुट लिया, सम किया, प्रिंट करवा दिया और एग्जिट हो गए। 4 स्टेप में हम सूडो कोड लिख देंगे। अच्छा हाँ, ये याद रखिएगा, सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों ही ओवर अपने परस्पेक्टिव सेम है। ये लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये कोड वाला थ्योरी है, इसमें कोड लिखे जाते ज़्यादातर। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ये मतलब स्क्वायर का चारों साइड इक्वल। तो जब चारों साइड बराबर, मतलब इसका एरिया क्या होगा, निकालना प्रोसेस। पहले में स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट हो रहा है, चलिए 1 मिनट। ये स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बताना चालू कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट करने के लिए बताया था ओवल से स्टार्ट होता है। इनपुट लिए, इनपुट में पैरेललोग्राम है। और हमने क्या प्रोसेस क्या करनी थी, प्रोसेस मतलब वो जो इनपुट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में रेक्टेंगल के अंदर लिख रहे हैं। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का हमें बता दिया कि हमने जो इनपुट लिया है उसी का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू करना है। प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट करवा देंगे। हमें इनपुट के बाद आउटपुट चाहिए, यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है। तो इनपुट के बाद आउटपुट लेंगे, प्रिंट करवा देंगे एरिया और एग्जिट ले लेंगे। इसी का सूडो कोड देख लेते हैं क्या है। सूडो कोड भी इसका आसान होगा। मैंने पहले बताया था, इनपुट लेंगे, एरिया बता देंगे, एरिया क्या होगा, एरिया ए इंटू ए, और प्रिंट करवा देंगे एरिया। अब दूसरा फ्लो चार्ट देखते हैं, इसी के तरीके का होगा। बेसिकली ये हमें पढ़ इसलिए रहे हैं डीएसए के अंदर कि हमारी कमांड बनी है, किसी भी सब ही जाके आगे हमें बहुत सारे कोड वाले प्रॉब्लम करने हैं, न्यूमेरिकल पे, मतलब बहुत सारे कोड्स वर्क करेंगे और कंप्यूटर डेस्कटॉप पे भी वर्क करेंगे। तो डेस्कटॉप तो रेडी है। चलिए आप देखिए पहले सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे एक सर्कल के साथ, इनपुट या फिर आउटपुट एक पैरेललोग्राम के साथ। हमने बता दिया, क्या बताया कि काउंट प्लस काउंट की जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। काउंटिंग 0 से नहीं स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। और हमें तो सम की स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, सम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सम हो रहा है 0 से। अभी तो कुछ नहीं किया तो सम 0 होगा। ये हमने एक प्रोसेस दे दी है जो कि डायमंड शेप से दी है कि क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू, काउंट की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस, सॉरी, इस सिंबल का पहले आप मतलब बताइए 1 सेकंड के अंदर, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सिंबल का मतलब है ग्रेटर। ग्रेटर और इक्वल्स टू होनी चाहिए, सॉरी, लेस देन और इक्वल्स टू होनी चाहिए, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए एन। तो अगर ये यस होगा तो ये चला जाएगा यस करके सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। तो सम इक्वल्स टू सम मतलब 0, 0 प्लस 1 करवा देगा, 0 प्लस 1 करवा देगा। अगर ये यस होगा तो जाके सीधा प्रिंट करेगा, नहीं तो नो करके एग्जिट हो जाएगा। फिर यही प्रोसेस सेम चलती है, तब तक चलेगी जब तक इसकी वैल्यू सो सम नहीं करवा रहा है। तो सम पहली बार में हो जाएगा, पहली बार ही काउंट की वैल्यू 1 है तो ये निशान हो जाएगा, दूसरी बार फेल हो जाएगा। लेस देन बोला 1, यहाँ पे हम काउंट रख देते हैं 1, ये 2 हो जाएगा। 2 से ऑलरेडी ज़्यादा है। ये अब हमने इसका क्या लिख दिया है, ये फिर से वही चीज़ है जो मैंने बताया। स्टार्ट, इनपुट लिया,
अपने डिस्क्रिप्शन बता दिया करना क्या चाहते हैं। काउंट की वैल्यू 1, सम की 0, काउंट करवा दिया लेस देन इक्वल्स टू एन, एन वो नंबर है। अगर यस तो सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट कर दो, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दो, काउंट की वैल्यू 1 बढ़ा दो, ये भी करवाना उसी प्रोसेस में। प्रिंट करवा देंगे सम को, अगर सम सही है तो प्रिंट कर देगा, नहीं तो एग्जिट ले लेगा, फिर वापस जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन और प्रोसेस हमने दोनों लिख दी है। सूडो कोड, सूडो कोड में इसका क्या होगा, एक इनपुट लिया हमने, काउंट इनिशियलाइज कर दिया 1 से, सम इनिशियलाइज कर दिया, एक लूप चला दिया। वैसे अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाइल लूप है, इसका एज सच यूज ज़्यादा यूज केस नहीं है। काउंट लेस देन इक्वल्स टू एन, वही कंडीशन जो हमने वहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी की है थोड़ी सी, जो ग्राफिकल मेथड में है, अभी यहाँ पे कोड बेस करेंगे। सम इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू एन, सम इक्वल्स टू 50 प्लस सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। सम में हम सम की वैल्यू को 0 को पुट करके काउंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सम की वैल्यू 0 है तो उस 0 को यहाँ पुट किए, काउंट लिख दिए, काउंट की वैल्यू 1 है, ये हो गया कितना 1, तो एन की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1 ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एन। जो भी नंबर हमने एन लिया होगा, एन 4 लिया तो भी ये चलता रहेगा लूप, क्योंकि सही कंडीशन है। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जैसे ही ये 4 हो जाएगा, 4 से ऊपर हो जाएगा, ये कंडीशन स्टॉप हो जाएगी और प्रिंट करना कर देगा बंद सम, और हमको एक फाइनल आंसर दे देगा। इतना सूडो कोड का पार्ट है। हाँ, एक और देखिए, हमको लेना है इज द नंबर इज ऑड और इवन, ऑड और इवन लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं पैरेललोग्राम के थ्रू, एन एक नंबर, एन में मतलब एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। अगर एन मॉड्यूलो 2, इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर है, इसको हम जब डीएसए जब चालू हो गए फिर आगे लेक्चर्स में देखेंगे। अगर एन मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू क्या है 0, अगर यस तो इधर जाके प्रिंट करवा दो इवन, अगर नहीं है तो प्रिंट करवा दो ऑड नंबर, और एग्जिट दोनों केसेस में ले लो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने इनपुट लिया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे डिवाइड का ऐसा मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमें मिलता है इससे, तो रिमाइंडर जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर में रिमाइंडर मिल रहा होगा 0। रिमाइंडर जैसे ही मिलेगा 0 तो ये इधर जाके यस करवा देगा, यस करने के बाद प्रिंट कर देगा इवन। अगर एन मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 नहीं होता, फिर जाएगा प्रिंट करा देगा ऑड नंबर, और फिर से कट आउट हो जाएंगे। अब ये देख लो, इसका सूडो कोड कितना आसान है। इनपुट लिया एक नंबर, एक कंडीशन लगा दी, इफ एन डिवाइडेड बाय एन मॉड्यूलो ही लगा रहे हैं यहाँ पे, एन मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जैसे ही ये गैप देना जरूरी है। ये 6 गैप मैंने बताया कि गैप देखना जरूरी है। अगर कभी गलती से यहाँ से तुम यहाँ नहीं गए तो अपने आप, वैसे तो विजुअल स्टूडियो में अगर कोडिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ फेंक देता है, लेकिन अगर किसी और में कर रहे हो तो यहाँ 4 गैप देना जरूरी नहीं है, तो एरर पक्का आएगा। प्रिंट करवा देंगे इवन, अगर नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन, मतलब ये नहीं हुआ तो ये वाली प्रिंट करवा देंगे ऑड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एन इज इक्वल, जैसे मैंने नंबर लिया 3 के इक्वल, तो मैं चेक कर रहा हूँ इफ इसका ऐसा कोई रोल नहीं, एन इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका रिमाइंडर होना चाहिए 0, लेकिन अब तुम्हें पता है कि जब 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आता है 1 के इक्वल, इसीलिए ये वाली कंडीशन अब फुलफिल नहीं होगी, क्रॉस हो जाएगी, फॉल्स है। एल्स वाली कंडीशन फुलफिल होगी, प्रिंट ऑड नंबर कर देगा और एग्जिट ले लेगा। लेकिन अगर एन इज इक्वल्स टू 4 लेते हैं तो क्या होगा, 4 लेते ही एन मॉड्यूलो 2 होगा, विच इज 4 डिवाइडेड बाय 2, मतलब रिमाइंडर 0 इक्वल्स टू 0, तो आंसर आ जाएगा यस, ये प्रिंट करवा देगा इवन नंबर। इस तरीके से सूडो कोड हमारे रन कर रहा है। और देखते हैं मिनिमम यानी 2 नंबर में, दोनों में से कौन सा मिनिमम है। तो स्टार्ट किए हमने, स्टार्ट कर इनपुट ले लिया ए और बी, ए कॉमा बी, हमने एक डायमंड शेप से क्या बता दिया, फिर प्रोसेस बता दिया कि ए अगर लेस देन है बी तो नो करवा के प्रिंट करवा दो बी, अगर ए लेस देन है बी तो यस करवा के यस करवा के प्रिंट करवा दो ए। तो इसके बाद दोनों की कंडीशन में ऐसे मुझे मिनिमम ही मिलेगा, और मिनिमम जैसे ही मिलता है वैसे ही ले लूँगा एग्जिट। सूडो कोड इसका देखते हैं। सूडो कोड मैंने बताया था
इनपुट करवा दिया नंबर, इनपुट के बाद कंडीशन फुलफिल क्या है, इज पूछ लिया कि ए लेस देन बी है तो प्रिंट कराओ ए, नहीं तो एल्स प्रिंट कराओ बी, एग्जिट ले लिया। बहुत आसान होता है सूडो कोड। ये एक सूडो कोड है, ध्यान से देखना, और इसका जल्दी से जल्दी दोनों का सूडो कोड अपने से बनाने की कोशिश करो। दिखा तो दिया हूँ मैं, लेकिन हो गया। चलो इसको नहीं बनाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किसको बनाना है। स्टार्ट करो, इनपुट लो, और मैंने ये जो आई इक्वल्स लिख दिया है, याद है क्या है, रेक्टेंगल से क्या लिखता था, कोई वैल्यू असाइन कर देता था, फिर कोई चीज़ बता देता था कि आई इक्वल्स टू ये है। तो आई इक्वल्स यहाँ पे नंबर लेने के बाद इनपुट कर दिया। आई को बता रहा हूँ लेस देन इक्वल्स टू है n-1, n-1 क्यों, वो आगे देखते हैं। अगर यस हुआ तो n मॉड्यूलो आई, एन आई जो डिवाइड करेगा, मैं जो नंबर लूँगा 4 कोई भी नंबर, n डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू इक्वल्स 0 है, तो वो आई को कर देगा यस। अगर आई यस है तो इधर जाके प्रिंट करवा देगा नॉन प्राइम नंबर। लेकिन आई प्लस इक्वल्स टू 0 अगर वो नहीं है तो प्लस इक्वल्स टू 0 मतलब वहाँ पे जाके वो आई को प्लस कर देगा। इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट कर रहा है सिर्फ ये आई में, फिर 2 से 3 कर रहा है, 3 से 4 कर रहा है, 4 से 3 कर 5 कर, सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। और ये बता रहा है जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू n-1 है। n-1 में तो वो जब नंबर लेंगे, जैसे 4 लिए तो 4-1 3 अगर यस कंडीशन में है तो n जो हमने 4 लिया 4 डिवाइडेड 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0-0 हो गया, यस हो गया, प्रिंट करवा देगा नॉन प्राइम। लेकिन अगर इसी कंडीशन में फुलफिल हो गया तो नो करवा के सीधा प्राइम में एग्जिट ले लेगा। सूडो कोड और सिंपल, इनपुट लिया, आई इक्वल्स टू इनिशियलाइज किया, लूप चला दिए, लूप के अंदर एक कंडीशन फुलफिल कर दिए, प्रिंट करवा दिए अगर इक्वल्स टू द नॉन प्राइम, और एल्स कंडीशन में लिख दिए कि अगर आई प्लस 1 इक्वल्स टू इतना होता है तो प्रिंट करा दो नॉन प्राइम। ये होता है हमारा खत्म। अभी ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो कि करने हैं, पहले आप लोग करेंगे, फिर अगर नहीं बनता तो फिर कोशिश करूँगा मैं सॉल्व करवाने की, पहले कोशिश आप लोग को करनी है।